अस्सलाम वालेकुम। 10 साल का दूल्हा 10 साल की दुल्हन। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी आज की वीडियो वो वालिदैन लाजमी देखें जिनके घर बेटी है, जिसके घर भतीजी है, जो अपनी भांजी से प्यार करता है, जो बच्चियों से प्यार करते हैं, लगाव रखते हैं, हमारे माशरे की बच्चियों से प्यार करते हैं, उनको अपनी बेटियां समझते हैं। मेरी आज की वीडियो लाजमी देखें। मैं अपनी वीडियो में एक ऐसा इंकशाफ करने लगा हूँ जिसकी इन्वेस्टिगेशन मैंने खुद की। ऐसा ना हो कि हम यही सोचते रहें कि हम अपनी औलाद के लिए तकलीफें उठा रहे हैं, परेशानियां उठा रहे हैं, उनके लिए रिज़्क रोटी का बंदोबस्त कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि ज़िंदगी के किसी मौका पर जाकर हमें लगे कि हमने तो सब कुछ ज़ाया कर दिया। हमारी जो तकलीफें, मुसीबतें, तकलीफें हमने उठाई थी, वो तो सब ज़ाया हो गई, तो सब कुछ वेस्ट हो गया। अल्लाह ना करे। बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और इसके साथ साथ मेरी वीडियो को शेयर लाजमी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच सके। बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। मेरा एक स्टूडेंट, उसने मुझे कॉल की, कहते सर मुझे आपसे काम है। मैंने कहा ठीक है, आप आ जाए, घर आ जाए। घर आके उसने बोला कि सर मेरी एक भतीजी है, वो उसकी उम्र 10 साल है, ना स्टडी में इंटरेस्ट लेती है, ना उसका बिहेव अपनी वालदा के साथ अच्छा है। उसके जो वालिद थे उस बच्ची के, वो बैरून मुल्क गए हुए थे, ना बाकी बच्चों के साथ उसका बिहेव अच्छा है। उसने बोला कि सर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे मैं बाकी बच्चों के लिए कुछ चीज़ लेके जाता हूँ घर में, कुछ चॉकलेट होगी, कोई बिस्किट होगी, कुछ इस तरह की चीज़ें होगी, तो मेरी वो जो भतीजी है जिसकी एज 10 साल है, वो इतने शौक से, जैसे बच्चे शौक से खाते हैं, इतने शौक से नहीं खाती, ना ही वो इतने शौक से रिसीव करती है। तो ये बड़ी परेशान कुन चीज़ है। तो इसके साथ साथ वो कुछ बड़ों वाला बिहेव करना शुरू कर दिया उसने घर के अंदर। तो स्टडी में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। मैंने कहा ठीक है, चलें जाके बेटी से मिल लेते हैं। मैं घर चला गया। उसके बाद बच्ची को मैंने बुलवाया। अब मेरे सामने दो चीज़ें थी। पहले तो घर को और उसके स्कूल को, इसको सेपरेट करना, मामला है कहाँ, इसके अंदर मैंने पहले इन्वेस्टिगेशन की। मेरे सामने जो चीज़ निकल कर सामने आई वो ये आई कि घर का कोई इशू नहीं, मामला स्कूल का है। उसके बाद मैंने बच्ची से किसी बहाने से बैग मंगवा लिया बाहर, तो उस बच्ची को मैंने वापस भेज दिया। उस बच्ची को मैंने फील भी नहीं होने दिया। मैंने जब बैग उस बच्ची का देखा, उसकी बच्ची की किताबें देखी, खैर मेरे ज़हन में कुछ और था कि क्या हो सकता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये कुछ हो रहा है। जब मैंने बच्ची का बैग देखा तो उस बच्ची के बैग में से बहुत सारे छोटे-छोटे कार्ड निकले। उस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था शादी मुबारक। उस बच्ची का नाम लिखा हुआ था, नीचे लिखा हुआ था शादी मुबारक। और एक कार्ड के ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ था शादी मुबारक, उस बच्ची का नाम विद, आगे एक जेंट्स का नाम लिखा हुआ था, एक मेल का नाम लिखा हुआ था। अब यकीनन वो बच्चा होगा या क्या होगा, आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखकर मैं बहुत परेशान हुआ। मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं सीधा गया स्कूल। स्कूल के प्रिंसिपल से हम दोनों मिले। तो उसको मैंने पूछा कि सर इस तरह का कोई मैटर है आपके स्कूल में? क्या इश्यू क्या है? मामला क्या है? आपके स्कूल के बच्चे इस तरह के कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो खैर काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद मैं शॉर्ट करके आपको बता रहा हूँ। तो मेरे सामने जो चीज़ निकल कर सामने आई, जो बेहूदगी निकल कर सामने आई, जो एक गंदगी निकल कर सामने आई, वो ये थी कि उन स्कूल वालों ने कल्चरल डे के नाम पर एक फंक्शन किया। उस फंक्शन में एक बच्ची को दुल्हन बना दिया, दूसरे बच्चे को दूल्हा बना दिया, और उसमें कल्चरल डे के नाम पर उधर शादियां, जैसे हमारी कल्चरल होता है शादियां, उधर उन्होंने शादी की। अब इस बच्ची को दुल्हन बनाया। बच्चा मासूम होता है, उसकी मेंटेलिटी को समझें, उसके दिमाग के अंदर क्या चीज़ जा रही है। तो आपने वो फंक्शन कर दिया। उसके बाद बाकी जो बच्चे थे, जो क्लास फेलो थे, वो भी बच्चे थे। ज़ाहिर है आगे से फिर तड़का लगा होता। हमारे घरों में टीवी ड्रामे, ये इंडियन फिल्में, ये आजकल पाकिस्तानी फिल्में भी खैर बहुत ज़्यादा बड़ी अजीबो-गरीब है। तो खैर उसके बाद ये बच्चे सीखे होते हैं इन ड्रामों से, इन टीवी ड्रामों से, इन शोज़ से, इन फिल्मों से। उन्होंने कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू कर दिए। उस बच्ची के नाम शादी मुबारक, आगे उस बच्चे के नाम। वो बच्ची उसके बाद जब भी स्कूल जाती तो उसको बड़े अलग अंदाज से, बच्चों की जानिब से बड़े अलग अंदाज से उसको रिसीव किया जाता। अगर ये मामला ऐसे चलता रहता तो उस बच्ची ने यकीन जाने कि और 2, 4, 3, 5 सालों में क्या बनना था। खुदारा अपने बच्चों को ऐसा नहीं होता कि हम फीस दे रहे हैं स्कूल की, हम उसकी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, हम यूनिफॉर्म दे रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं।